शिबू सोरेन को जिसने बनाया दिसोम गुरु, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके पैसे और स्याही से बनी, झारखंड के भीष्म पितामह की मूर्ति के लिए सरकार के पास नहीं है जगह। झारखंड में छिड़ी नई रात, शिबू सोरेन बनाम विनोद बिहारी महतो। नमस्कार, जोहार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। साल भर पहले अस्तित्व में आई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसे जयराम महतो ने स्थापित किया, वो पार्टी जिसने बीजेपी और आजसू की गणित को चुनाव में धाराशाही कर दिया। आज वो पार्टी और उसके सुप्रीमो जयराम महतो झारखंड का वो नाम बन गए हैं जो राज्य की राजनीति की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। आज बच्चे हों, छात्र हों, राजनीतिक लोग हों, हर कोई के जुबान पर जयराम महतो का ही नाम है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के फाउंडर जयराम महतो अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, लेकिन विधानसभा में जो काम पूरा विपक्ष नहीं कर पाती है, वो जयराम महतो अकेले ही करके निकल जाते हैं। जयराम महतो 1932 के खतियानी के मुद्दे को उठाकर झारखंड की राजनीति में प्रवेश किए और उस मुद्दे को वो विधानसभा के मॉनसून सत्र में फिर से उठाना चाहते थे, लेकिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ता चला गया तो सवाल धरे के धरे रह गए। लेकिन अपनी टी शर्ट में 1932 के खतियान की मांग को वो प्रिंट कराकर फिर से सुर्खियां बटोर गए। ऐसा वो बराबर करते आए हैं और जनता के बीच में बने रहते हैं। जयराम महतो आज एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो कि एक तीर से कई निशाने साधने का काम कर रहे हैं। आपको याद करा दें, 22 अगस्त को मॉनसून सत्र में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को याद किया गया। इस दौरान गुरुजी की मूर्ति झारखंड के सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पर लगाने की मांग जयराम महतो ने सदन में रखी। इसके अलावा दिसोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग को भी उन्होंने समर्थन किया। लेकिन पारसनाथ की पहाड़ियों पर वो सिर्फ शिबू सोरेन की नहीं, जेएमएम के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो की भी प्रतिमा लगाने की मांग कर दी। झारखंड में कई बड़े पदों पर आसीन लोग इन्हें अपना गुरु मानते हैं। इन्हें झारखंड के लोग भीष्म पितामह भी कहते हैं। ये समाज में कुरीतियों, बुराइयों और अंधविश्वास के खिलाफ शुरू से ही अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। आज पूरा झारखंड इन्हें एक मसीहा के रूप में जानता है। इनके साथ ही जयराम महतो ने शिवा महतो की भी मूर्ति लगाने की मांग रख दी, जिसकी गिनती झारखंड आंदोलन के अग्रणियों के तौर पर होती है, जिन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन की ही तरह सूदखोरों, महाजनों और माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। जिनके खोटा भाषण में दिए जाने वाले जोशीले भाषणों से पूरा इलाका गूंज उठता था, जिन्हें झारखंड का शेर कहकर संबोधित किया जाता था, और शहीद निर्मल महतो की भी प्रतिमा पारसनाथ के पहाड़ों की ऊंची चोटी पर लगाने की मांग
जयराम महतो ने रख दी। शहीद निर्मल महतो के बारे में आपको बता दें कि शिबू सोरेन और निर्मल महतो अलग अलग पीढ़ियों और विचारधाराओं से थे, लेकिन झारखंड अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका एकजुट होना आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। हर कदम पर दिसोम गुरु की छाया में निर्मल महतो ने न केवल आंदोलन को तेज गति प्रदान की, बल्कि आम जनता को आंदोलित कर एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। इन सब की मूर्तियों के साथ और भी कई क्रांतिकारियों की मूर्तियां लगाकर जयराम महतो ने स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाने की बात कह डाली। अब दिसोम गुरु के साथ वो इन क्रांतिकारियों को भी उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिए, जिसके बारे में झारखंड में न ज़्यादा बातें होती है, न युवा पीढ़ी इनको ज़्यादा जानती है, क्योंकि इनके बारे में झारखंड में जागरूकता फैलाई ही नहीं गई है। जयराम महतो ने सवाल पूछा कि क्या रांची में विनोद बिहारी महतो के नाम पर कोई भी चौक चौराहा है, तो सरकार का जवाब ना में मिला। क्या रांची में चौक चौराहे झारखंड आंदोलनकारियों के नाम पर हैं, तो भी सरकार का जवाब ना में मिला। फिर जयराम महतो का सवाल था कि क्या नगर विकास विभाग या नगर निगम इनके नाम पर कोई चौक चौराहा बनाने या रखने पर विचार कर रहा है, तो जवाब बड़ा ही पेचीदा था। जवाब मिला, ऐसा कोई जगह ही या ऐसा कोई चौक चौराहा बचा ही नहीं है जहां विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा लगाई जाए। हर एक चौक चौराहे पर किसी न किसी की प्रतिमा लग चुकी है, तो विनोद बिहारी महतो के लिए कोई जगह ही पूरे रांची, पूरे झारखंड में है ही नहीं। जयराम महतो का कहना था कि अगर वो शिबू सोरेन की मूर्ति लगाने की बात करते तो सरकार का जवाब कुछ और ही होता। सरकार और जेएमएम पर निशाना साधते हुए जयराम महतो ने कहा कि शिबू सोरेन को दिसोम गुरु हम सब मानते हैं और उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या उनको दिसोम गुरु बनाने वालों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? दिसोम गुरु नेमरा में रहते थे, लेकिन संथाल में उनकी पकड़ और नेता विनोद बिहारी महतो के बदौलत वो बने। उनके पैसे और स्याही से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार के पास कोई जगह नहीं है। इसके बाद एक नई बहस को जयराम महतो ने छेड़ दिया है। जेएमएम शिबू सोरेन को भारत रत्न से लेकर राज्य पिता का दर्जा देने की मांग कर चुकी है। ऐसे में क्या विनोद बिहारी महतो का नाम आगे करके जयराम महतो ने झारखंड की राजनीति को एक नया मुद्दा दे दिया है। जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न और राज्य पिता के साथ साथ स्मृति भवन तक बनाने की बात हो रही है, तो विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. रॉय, शहीद निर्मल महतो को वो दर्जा आज तक क्यों नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं? सवाल ये है कि शिबू सोरेन को आखिरकार दिसोम गुरु बनाया किसने? उनके साथ
झारखंड की लड़ाई लड़ने वालों ने, उनके साथ आदिवासियों के हक के लिए शहीद होने वालों ने, तो दिसोम गुरु के साथ साथ उनका नाम भी झारखंड के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होना चाहिए और उनकी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए। रिम्स 2 का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाएगा, इसका भी ऐलान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कर दिया है, जिसका विरोध कोई नहीं करेगा। लेकिन जयराम महतो की ये मांग सरकार को अब ये सोचने पर मजबूर कर देगी। जयराम महतो की ये मांग जायज इसलिए है क्योंकि विनोद बिहारी महतो के नाम पर रांची में कुछ नहीं है, शहीद निर्मल महतो के नाम पर झारखंड में कोई चर्चा नहीं होती है और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में जयराम महतो की ये मांग बहुत दूर तक जाने वाली है। जयराम महतो ने सरकार को इस तरह घेर दिया है जिसका जवाब जेएमएम और सूबे की सरकार को आने वाले दिनों में ढूंढना ही होगा। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जयराम महतो ने वो काम कर दिया है जिसे बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई। तो क्या बीजेपी को मात देने वाले जयराम महतो और आजसू का अस्तित्व खत्म करने वाले जयराम महतो झारखंड में नई राजनीति को जन्म दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी से नजदीकियां संभव दिख रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते क्योंकि जयराम महतो और उनकी जेएलकेएम पार्टी अभी नजदीकियां और दूरियों से नहीं बल्कि अपने जनाधार को बढ़ाने में विश्वास रख रही है। कुर्मी वोट बैंक की राजनीति को वो बखूबी समझते हैं और झारखंड में कुर्मी महतो समुदाय जो झारखंड की जनसंख्या का 8.5% लगभग 35 लाख का योगदान देता है, जेएलकेएम के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी चुका है और इन्हीं कुर्मी समाज के बदौलत अपने पहले चुनाव में 10 लाख से अधिक वोट लाकर पार्टी ने केवल 1 सीट डुमरी जीतने के बावजूद पूरे सूबे में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है और अब वो जेएमएम के खेमे में खलबली मचाने के लिए जमीन तलाश कर रही है। अब इसमें देखना ये होगा कि बीजेपी, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस जैसी झारखंड की राजनीतिक पार्टियां क्या रुख अपनाती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड की राजनीति को समझने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।